अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सुपर फूड की बात करने लगे हैं, आप यूँ कह लें कि जो दालों का सरदार है, आज हम उसकी बात करने लगे हैं। और ग़ालिबन आपने ये नाम इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये रेस के घोड़े को खिलाया जाता है और ये खाने से ना सिर्फ़ ये कि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है, जवान रहती है, तवाना रहती है, बल्कि आपकी हड्डियों का जो कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस है, वो भी इससे पूरा होता है। इसके अंदर कुदरत ने इतनी सारी ग़िज़ाई अज्जा को पैक कर दिया है कि आपको इसके बाद हड्डियों के लिए मज़ीद दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर अगर आप ये 100 ग्राम इस्तेमाल करते हैं इस दाल को, तो इसके अंदर आपको प्रोटीन 22 ग्राम मिल जाती है। कैल्शियम जो है वो इसके अंदर 288 मिलीग्राम मौजूद है। फ़ॉस्फ़ोरस इसके अंदर 311 मिलीग्राम मौजूद है और आयरन जितना आपकी बॉडी की एक दिन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि तकरीबन 7 से 8 mg वो इसके अंदर मौजूद है 100 ग्राम्स में। और इसके अंदर ज़ीरो फैट होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया में इसकी काश्त होती है। आजकल ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको ये ऑनलाइन मिल सकता है। इसके फ़वाइद जानने के बाद इसको मैंने भी ऑनलाइन परचेज़ किया है और इसका जो नाम है इंग्लिश में इसको हॉर्स ग्राम सीड्स कहते हैं और उर्दू में जो है या इंडियन लैंग्वेज में इसको कुल्थी की दाल कहते हैं। और इसकी जो शक्ल है, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे लाल लूबिया हो और साबुत मसर हो। ये देखें, इसकी जो शक्ल है वो ऐसी है कि जैसे लाल लूबिया हो या ये कि ये साबुत मसर हो। इसके क्या फ़वाइद हैं, इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी वजह से आप किन-किन अमराज से निजात पा सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस दाल के अंदर कैरोटीन यानी कि विटामिन ए मौजूद है, विटामिन बी1, बी2 और बी3, ये तीनों इसके अंदर बहुत कसीर मिकदार में मौजूद हैं। इसके अंदर डाइटरी फाइबर मौजूद है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं, लेकिन इसके अंदर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए इसको मैजिकल दाल कहा जाता है। वो इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी वजह से उनकी जो शुगर है या जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई नहीं होता, बल्कि ये आपके शुगर लेवल को, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसी तरह ये आपके दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके ब्लड प्रेशर को, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो ये ब्लड प्रेशर को लो करता है। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये उसकी रगड़ाई करता है, उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालता है और ये इस तरह से काम करके आपके दिल को सपोर्ट करता है। इसके अंदर एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज भी हैं, इसलिए इसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये आपके फैट को डायरेक्ट अटैक करता है, आपके फैट को आपकी बॉडी से निकालता है। इसीलिए ये बहुत सारी वेट लॉस रेसिपीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो कितने सारे हैं और कौन सा ऐसा फायदा है जो हमें इसके अंदर नहीं मिलता। इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, या आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। आपको अगर बवासीर की शिकायत है तो ये उसके लिए बतौर दवा कई हजार सालों से इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपको पेशाब के कोई मसाइल हैं, जैसे कतरा कतरा पेशाब आता है या पेशाब जो है वो ठीक से नहीं आता है, या ये कि आपको यूटीआई का मसला है, पेशाब में इन्फेक्शन है, तो ये उसको भी ठीक करता है। अगर आपको यरकान है तो ये यरकान के लिए बहुत जबरदस्त है। ये आपके लिवर और गाल ब्लैडर का सेफ गार्ड है, उनकी हिफाजत करता है, उनको महफूज करता है, उनके अंदर जो जहरीले मादे हैं उनको निकाल के बाहर फेंकता है। अगर आपको एस्थमा का या ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, फेफड़ों से मुतालिक अगर आपको कोई मसाइल हैं, तो ये उन मसाइल के लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसके अंदर क्यूरसेटिन मौजूद होती है और क्यूरसेटिन जो है ये कुदरती एंटी एलर्जिक दवाई है, जो कि आपको इस दाल के अंदर मौजूद नजर आती है। इसके बाद ये किडनी स्टोन्स के लिए बहुत जबरदस्त है। अगर आपके गुर्दों में पथरी है, बल्कि कुछ हकीम तो इसको मसाने की पथरी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद समझते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप रोजाना इसका बिल्कुल थोड़ा सा 2 घूंट पानी सुबह और 2 घूंट शाम को पी लें, तो 1 महीने के अंदर आपके गुर्दे की पथरियां जो हैं वो डिसॉल्व हो सकती हैं, वो खत्म हो सकती हैं। गोया ये आपके गुर्दे की पथरी को भी तोड़ने की ताकत रखता है। इसी तरह जो ख्वातीन के जितने भी मसाइल हैं, अगर उनको लिकोरिया का मसला है, अगर उनको माहवारी से मुतालिक मसाइल हैं,
तो ये उन सारे मसाइल का अहाता करता है, ये उनको ठीक करता है। इसी तरह ये मर्दों के जो स्पर्म काउंट्स होते हैं, ये उनकी जो मर्दाना कमजोरी होती है, ये उसको ठीक करता है। इसीलिए आप देखें ना कि ये रेस के घोड़े को इसीलिए खिलाया जाता है कि उसको बहुत ज्यादा ताकत और तवानाई की जरूरत होती है। तो गोया अगर आप ये 100 ग्राम भी रोजाना खा लेते हैं तो ये आपके बॉडी को यंग और स्ट्रांग रखता है। और आप ये देखें कि इसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। अगर आपके मुंह में बहुत ज्यादा छाले निकलते हैं, मुंह का अल्सर है, या इसी तरह जिन लोगों को मैदे का अल्सर है या मैदे में उनके बहुत तकलीफ रहती है, बहुत तेजाबियत रहती है, उनको बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, तो ये उनको भी हील अप करना जानता है। अब आप ये देखिए कि इतने सारे फवाइद वाली जो चीज है, इसको हम हॉर्स ग्राम या कुल्थी की दाल जो उर्फ आम में कहते हैं, इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। इसके इस्तेमाल के 3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसको पिसवा लें और इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें। इसको पाउडर, अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो फिर आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आधे का भी 1/4 चम्मच जो है वो आपने 3 से 4 घूंट पानी में डालना है। सुबह और शाम को आपने इस्तेमाल करना है। ये गुर्दे की पथरी के लिए बता रही हूँ। और इसका इस्तेमाल का दूसरा तरीका क्या है कि आप तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दाल जो है वो आप पानी में रात को भिगो दें। जब आप सुबह उठेंगे तो वो 6 से 7 टेबलस्पून यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई होगी। इसके बाद आप उसकी पहले सफाई कर ले, जो कुछ भी उसके अंदर होता है, उसके बाद ही रात को उसको भिगोइएगा। उसके सारे जो उसमें कंकर वगैरह होंगे आप उसमें से उसको निकाल दीजिएगा। तो सुबह आपने फिर क्या करना है कि आपको इसी पानी समेत थोड़ा सा आपने फ्रेश पानी और डाल ले और इसको आप कुकर में या पतीले में कहीं पे भी आप इसको अच्छी तरह से इसको उबाला दें। उबालने के बाद इस पानी को आप सेपरेट कर लें और इसी पानी को आपने इस्तेमाल करना है दिन में 2 दफा, बिल्कुल उतना ही, यानी कि 3 से 4 घूंट आपने सुबह लेने हैं, 3 से 4 घूंट आपने रात को लेने हैं। आपके जितने भी, आप जिस भी मसाइल के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसको एज अ डिशेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप दाल बनाते हैं, दाल बना के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के आपको नुकसान में नहीं मुब्तला करेगा, बल्कि आपको ये सिर्फ फायदा ही फायदा देगा। गोया ये कुदरत का ऐसा तोहफा है जिसके अंदर बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा पैक हुए हुए हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जो है ये बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। यानी कि आप यूं कह लें कि इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है और विटामिन सी क्या करता है, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। गोया ये हर तरह से ग़िज़ाइयत ही ग़िज़ाइयत। और इसका जो तीसरा तरीका है इस्तेमाल का, वो क्या है कि आप इसके स्प्राउट्स बना लें। स्प्राउट्स किस तरह बनते हैं कि आपने इस दाल को 12 घंटे के लिए भिगो के रखना है। 12 घंटे के बाद आपने इस दाल को अच्छी तरह हाथों से मल के धो लें। फिर आप इसको शीशे या किसी ऐसे जार में रखें जहां पे रोशनी जो है वो आर पार जा सके। इसको अपने सूरज में नहीं रखना, इसको मलमल के कपड़े से ढांप लें। रोजाना दिन में इसको 1 दफा धोएं। आप 2 या 3 दिन के बाद देखेंगे कि इसके अंदर हल्की हल्की सी जो जड़ें हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं। अगर आपको मैदे से मुतालिक कोई भी मसाइल है, या ये कि अगर आपको अस्थमा का मसला है, तो उसके लिए दाल को इस तरह लेना बहुत ही फायदेमंद है। आप इस दाल को इस तरह से सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट चाट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक नए टॉपिक के साथ, मजीद मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।